इसके बाद कुछ अलंकारों में अंतर होता है, जैसे अब यमक और श्लेष दिखते एक जैसे हैं, यमक और श्लेष एक जैसे दिखते हैं, मतलब वहाँ पर क्या होता है, एक ही वर्ड दो बार इस्तेमाल हुआ और के अलग अलग अर्थ निकले तो वो यमक अलंकार है, और एक वर्ड एक बार इस्तेमाल हुआ लेकिन अर्थ दो हुए तो वहाँ पर श्लेष अलंकार है। दिखते एक जैसे, पहचानने के लिए ना अर्थ पता होनी चाहिए। जैसे उसने बोला यमक और श्लेष का ही पहला डिफरेंस दे रखा है। यमक अलंकार में एक शब्द अनेक बार प्रयुक्त होता है पर हर बार उसका अर्थ भिन्न होता है, लेकिन श्लेष में शब्द एक बार ही प्रयुक्त होता है लेकिन विभिन्न अर्थ निकलते हैं। जैसे यमक अलंकार का एग्जाम्पल दे रहा है, कनक कनकते सोगुनी, मादकता अधिकाय, वा खाए बहराए जग, या पाए बौराए। अब इसमें क्या किया, ये पूरा दोहा पढ़ने के बाद अर्थ अपने आप स्पष्ट होता है। कनक कनकते सोगुनी, कनक गेहूं, दूसरी कनक सोना, ठीक है। नहीं, यहाँ पर कनक का अर्थ लिया है धतूरा, भांग। कनक जो है वो भांग से इसने, अब वो भांग जो है, जो सोना होता है वो भांग से 100 गुना होता है, उसकी कीमत 100 गुनी होती है, ठीक है। कनक कनकते 100 गुनी, एक कनक जो है दूसरी कनक से 100 गुना है। अब एक कनक को खाने पर इंसान पागल हो जाता है, भांग खाएगा, धतूरा खाएगा तो होश खो बैठेगा, और दूसरी कनक जो है सोना जिसको मिल जाए वो वैसे मद में पागल हो जाएगा, ठीक है। उसने बोला वा खाए बहराए जग, एक कनक को खाने से जग बोरा जाता है, पागल सा हो जाता है, और दूसरे को पा जाता है तो फिर बहरा जाता है, वो भी पागल हो जाता है। तो एक कनक, एक मतलब कनक दो बार इस्तेमाल हुआ, एक का धतूरा दूसरे का सोना, ठीक है। फिर यहाँ कनक शब्द दो बार दोहराया गया लेकिन हर बार तो भिन्न है, एक जगह अर्थ निकलता है सोना और दूसरी जगह धतूरा, ठीक है। अब श्लेष अलंकार, अब श्लेष, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। अब यहाँ पर पानी शब्द बार बार इस्तेमाल हुआ है। अब पानी के अलग अलग अर्थ हैं, एक पानी का अर्थ मोती है, ठीक है। जैसे पानी का अर्थ मोती के संदर्भ में चमक, इसमें चमक होती है, पानी मोती में चमक होती है, और मानुष के संदर्भ में पानी का मतलब होता है इज्जत, जैसे किसी को शर्म आती, पानी पानी हो गया, मनुष्य के लिए इज्जत, ठीक है। और चून के लिए क्या होता है, पानी उसको जल, चून में पानी डालते हैं तो वो जल है। तो पानी एक ही शब्द है लेकिन अर्थ कितने निकल रहे हैं, तीन अर्थ निकल गए। पहला पानी देखो तो रहीमन पानी राखिए, पानी राखिए मतलब शर्म रखो अपने अंदर, रहीम कहते हैं अपने अंदर शर्म रखो। बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून मतलब बिना शर्म के सब कुछ सूना है, ये तो छोड़ दो, इसका पहले पानी का अर्थ तो वही हो गया शर्म। पानी गए ना उबरे मतलब चमक में जो खो गया वो कभी उबर नहीं सकता, ठीक है। मोती मानुष चून, पानी गए ना मतलब जो पानी में डूब गया उबर नहीं सकता, और मोती मानुष चून मतलब मनुष्य जो है मोती के समान है, मनुष्य को मोती के समान रहना चाहिए। तो एक पानी के तीन अर्थ निकल गए यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, श्लेष अलंकार हो गया। जहाँ पर अर्थ, जब शब्द दो बार इस्तेमाल हुआ तो वहाँ पर क्या हुआ, यमक अलंकार। या एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकल गए वो क्या हुआ, श्लेष, ठीक है। अब उपमा और उत्प्रेक्षा में भी, उपमा में भी क्या होता है, कंपैरिजन होता है, उत्प्रेक्षा में भी कंपैरिजन होता है, दोनों में कंपैरिजन होता है ना। तो इसमें क्या डिफरेंस है, उपमा में उपमेय और उपमान में समानता दिखाई देती है, मतलब मखमल सी कोमल समान है, एक समान दिख रहे हैं वो, कि कोमल मखमल सी हो सकती है घास, ठीक है। जबकि उत्प्रेक्षा में उपमेय में उपमान की संभावना की कल्पना की जाती है, वैसा हो नहीं सकता लेकिन कल्पना की जाती है। किसी के चरण कमल के समान नहीं हो सकता, चरण कमल के समान नहीं होता, हम ऐसा कल्पना कर, ठीक है। घास जो है वो मखमल सी हो सकती है लेकिन चरण जो है वो कमल के जैसे नहीं हो सकते, तो वहाँ कल्पना करी हमने। तो जहाँ कल्पना करी हो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ सेम चीज अर्थ आता हो वहाँ पर उपमा अलंकार। एग्जाम्पल भी दे दिया, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, मुख चंद्रमा के समान सुंदर हो सकता है, चंद्रमा सुंदर है, किसी का मुख भी सुंदर हो सकता है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। मुख मानो चंद्रमा है, दूसरे ने बोला मुख मानो चंद्रमा है, मतलब मुख चंद्रमा कैसे हो सकता है, चंद्रमा के समान हो सकता है लेकिन चंद्रमा कैसे हो सकता है, तो यहाँ कल्पना की गई है, तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। फर्क आ गया ना, लाइन सेम ही है, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है और मुख मानो चंद्रमा है, तो मुख चंद्रमा नहीं हो सकता लेकिन चंद्रमा के समान हो सकता है। तो जहाँ समान बताया वहाँ उपमा है, जहाँ कल्पना की गई वहाँ पर उत्प्रेक्षा है। तो इस प्रकार से ये दो ही अलंकार जो सेम दिखते हैं, तो इसलिए इसमें डिफरेंस बता दिया गया।